दिल्ली में 11 अगस्त का दिन विपक्षी एकजुटता और चुनावी प्रतिक्रिया पर उठ रहे सवालों के लिहाज से खास रहा। बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के आरोप को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को विपक्षी सांसदों और नेताओं ने संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की योजना बनाई। इस मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव आयोग को बचाने में लगी है और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी पर कार्रवाई से बच रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की इन दलीलों को राजनीतिक नौटंकी करार दे रहा है और इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास बता रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि जब लगभग पूरा विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथ्यों के साथ सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रख चुके हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग को जांच करके अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। पीके ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल वोटर लिस्ट और मतदान प्रक्रिया को लेकर उठाए, उन पर चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा। उनका कहना था कि जहां तक उन्होंने देखा, विपक्ष का मार्च शांतिपूर्ण था, पुलिस ने रोका, लेकिन असल मुद्दा ये मार्च नहीं बल्कि वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता है। पीके ने याद दिलाया कि लोकतंत्र में विकल्प कभी बंद नहीं होते, विपक्ष की आवाज हमेशा उठती रहेगी और अंत में जनता ही मालिक है। जनता सब देख रही है और चुनाव आयोग लंबे समय तक मुंह नहीं छुपा सकता, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। दिलचस्प बात यह रही कि पीके ने इस बयान के साथ हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के एक भाषण का भी संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अमित शाह बिहार आए थे और वहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल से घुसपैठिए आ गए हैं। पीके ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री का मतलब यह है कि केंद्र राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद घुसपैठिए आ गए, उन्होंने दस्तावेज बना लिए और वोटर लिस्ट में नाम भी दर्ज करा लिया। अगर यह सच है तो यह तो राहुल गांधी की दलील को और मजबूत करता है, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यानी अगर अमित शाह के बयान को सच मान लिया जाए तो ये खुद चुनावी व्यवस्था और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरी बहस में 3 अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई जा रही है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है और इसे विपक्ष की हताशा का परिणाम बता रहा है। वहीं पीके, जिसे राजनीतिक रणनीतिकार का कहना है, चाहे आरोप सही हो या गलत, जनता के भरोसे के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से जांच करे और अपनी स्थिति साफ करे। पीके का ये रुख सत्ता और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाता है, क्योंकि वे ना तो किसी एक पक्ष का झंडा उठा रहे हैं और न ही विवाद को नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट विवाद की जड़ें गहरी है। विपक्ष का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए जो वास्तविकता मतदाता नहीं है या फिर उनका संबंध उस क्षेत्र से नहीं है। दूसरी तरफ कुछ नाम असल मतदाताओं के हटा दिए गए, जिससे मताधिकार के उल्लंघन का सवाल खड़ा होता है। इन आरोपों में बोगस वोटिंग, नकली आईडी और प्लान्ड मैनिपुलेशन और जैसे शब्द खुलकर इस्तेमाल हो रहे हैं। यही वजह है कि मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक ले गया। मार्च का उद्देश्य था कि चुनाव आयोग के सामने सीधे जाकर यह मुद्दा रखा जाए, लेकिन पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की घटना ने इसे और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। जब विपक्ष इसे लोकतंत्र अधिकार के दामन और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है, इस तरफ वोटर लिस्ट विवाद ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया है। पीके का तर्क इस संदर्भ में अहम है, क्योंकि वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि लोकतंत्र में केवल सत्ता बदलने का खेल नहीं चलता, बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अगर चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की जांच नहीं होती तो इसका अवसर भविष्य के चुनाव पर पड़ेगा और मतदाताओं के मन में संदेह बढ़ेगा। पीके ने अपने बयान में यह भी इशारा दिया कि विपक्ष जितनी बार सवाल उठाएगा, उतनी ही बार जनता के मन में यह मुद्दा ताजा रहेगा और अगर सरकार व चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज करते हैं तो राजनीतिक
राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा लंबे समय तक जीवित रहेगा। इस समय स्थिति यह है कि एक तरफ विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने और जनता के बीच इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे बेबुनियाद बताते हुए चुनावी मैदान में अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन पीके जैसे रणनीतिकार का संतुलन बयान यह संकेत देता है कि असल परीक्षा अब चुनाव आयोग की है। क्या वह इन आरोपों को गंभीरता से लेकर सार्वजनिक जांच कर पारदर्शिता साबित करेगा या फिर इस विवाद को समय के भरोसे छोड़ देगा? किसी भी स्थिति में जनता की नजरें अब चुनाव आयोग पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा तय करेगी लोकतंत्र में पारदर्शिता का मानक कितना ऊंचा रह पाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।